यस क्लास 4 स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम जो आज प्रॉपर्टीज़ करें इसमें आपको 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, गिवन है। मैं आपको 4 प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगी और जब आप ये 4 प्रॉपर्टीज़ समझ जाएंगे तो फिर एक्सरसाइज 4.2 आप फटाफट फिनिश कर देंगे कुछ मिनट्स में ही। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ऑर्डर प्रॉपर्टी गिवन है हमें। ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 × 3 = 6। अब इसमें ऑर्डर यानी कि जो ये आपको मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर दिए हुए हैं इनके अगर आप ऑर्डर्स चेंज कर दो, जैसे फर्स्ट नंबर पे 2 है, मल्टीप्लिकेंट पे, मल्टीप्लायर पे 3 है और प्रोडक्ट आया 6, लेकिन अगर आप इनको एक्सचेंज कर दीजिए, इनकी इस प्लेस को 3 × 2 है ना, तो भी क्या आएगा 6। यानी कि इनके ऑर्डर्स चेंज कर दिए, फर्स्ट से ये आ गया सेकंड नंबर पे, सेकंड से आ गया फर्स्ट नंबर पे, तो भी जो इनका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो जो 2 नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज करने पर भी मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आंसर प्रोडक्ट सेम आता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑर्डर प्रॉपर्टी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर्स दिए हैं, इसने 4705 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर आया 18,820। और अगर जब इसने इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर दी, 4 पहले आ गया, 4705 बाद में आया, तो भी आंसर क्या आया? 18,820। क्लियर हुआ? देख लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वैसे आप 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। अच्छा, 9 8 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72। यस और नो? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या है? जैसे ये तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी में, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में बेटा क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2 3 ज़ा 6 और 6 × 5 30 आया। ऐसे ही अब मैं क्या करती हूँ, पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, उसके बाद 2 से करूँगी। नंबर सेम है तीनों में, तो 3 5 ज़ा 15, 15 × 2 30। ये है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, यानी ग्रुप्स चेंज करने के बाद भी, पहले 2 और 3 का ग्रुप था, उसके बाद उसका जो आंसर आया था उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्रुप्स चेंज कर दिए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, तो भी आंसर क्या आया? 30 ही आया। यानी चाहे हम नंबर सेम होने चाहिए, लेकिन अगर उसका ग्रुप्स चेंज कर दें, जैसे यहाँ 2 और 3 का ग्रुप पहले था और यहाँ 3 और 5 का ग्रुप हो गया, तो भी आंसर सेम आएगा। क्लियर हुआ आपको बेटा? यस, ये क्या कहलाती है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। देखिए आपको यहाँ पे ये एग्जांपल्स दिए। पहले इसने 1234 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद में जो प्रोडक्ट आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 44,424। लेकिन यहाँ पे इसने ग्रुप चेंज करके 12 और 3 का ग्रुप कर दिया, तो भी आंसर देखिए लास्ट में क्या आया? 44,424। अब इसने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर 12 से मल्टीप्लाई किया, तो भी आंसर क्या आया? 44,424। जैसे यहाँ पे है, अब आप मान लीजिए 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद में 3 से, तो 2 5 ज़ा 10, 10 × 3 30। यानी देखिए मैंने तीनों ग्रुप बदल दिए, नंबर सेम होने चाहिए। क्लियर? तो आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय 1, यानी 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? जो मल्टीप्लिकेंट होगा वही नंबर आएगा। जैसे 2 1 ज़ा 2, यानी 2 से 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2, तो 2 ही आया। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप मान लीजिए 10 × 1 करेंगे तो भी 10 आएगा, यानी 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आंसर आता है। जैसे 1527 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 1527 आया। चाहे किसी भी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर वही आएगा जो आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेंट होगा। ठीक है, चाहे 1 आगे आ जाए चाहे 1 पीछे आ जाए, तो भी आंसर जो 1 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर आंसर आएगा, यानी द नंबर इट्सेल्फ। ठीक है, अब लास्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें दी वो है ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी। ज़ीरो की क्या है कि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। क्या आएगा? ज़ीरो। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई। अब नीचे आपके क्वेश्चंस गिवन है, ये देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? 654 × 1, 1
मल्टीप्लायर यानी 1 वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाई 1, और इसकी प्रॉपर्टी में हमें क्या समझाया था कि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो सेम आंसर आता है। तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 654 से, ये नंबर इटसेल्फ आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि आंसर दिया हुआ है 3455 और हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या आना है, यानी मल्टीप्लाई किसको किया 1 को। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है 1 मल्टीप्लिकेशन बाई 1 वाली प्रॉपर्टी। इसमें हमें क्या सिखाया था कि 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आता है। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा कि ये आंसर आ जाए, अरे इसी से ही तो मल्टीप्लाई होगा, यही तो हमने सीखा है कि 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है वही आंसर होता है, यानी ये आंसर ही हमारा यहाँ पे डैश में फिलअप होगा। दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8546 मल्टीप्लाइड बाय 0, यानी 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने क्या सिखाया था मल्टीप्लिकेशन बाय 0 प्रॉपर्टी में कि आंसर भी 0 ही आता है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या है यहाँ पे आंसर गिवन है, क्या आंसर है 0, और आपको बताना है इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए। तो ये भी हमने अभी भी मल्टीप्लिकेशन बाई 0 में ही सीखा है कि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई है 0 आएगा, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 है, यस 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब हमने ग्रुपिंग प्रॉपर्टी सीखी थी कि नहीं, हाँ, और एक प्रॉपर्टी क्या सीखी थी ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 679 किससे मल्टीप्लाई है 35 से, बीच में है इक्वल और लिखा है 35 इंटू डैश। तो यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना, आपको ये बताना है कि इधर जो नंबर लिखा है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, ठीक है, वो ही आंसर इस तरफ भी आना चाहिए इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 35 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वही आंसर आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। अरे 35 तो यहाँ भी गिवन है, तो ये जब 35 सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तभी तो सेम आंसर आएगा, यस और नो। जैसे यहाँ सिखाया था मैंने आपको कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, ऐसे ही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो 6 आएगा, ऐसा तो नहीं 3 4 जा कर दो, नहीं। यहाँ पर भी हमें वही प्रॉपर्टी गिवन है, 35 किससे मल्टीप्लाई होगा 679 से। तो जब भी इक्वल के आपको दोनों साइड देखने की नंबर्स सेम ही होने चाहिए, क्लियर। यहाँ देखिए सेम प्रॉपर्टी गिवन है, यहाँ पे इस तरफ हमें 2 नंबर्स गिवन है और ये एक नंबर मिसिंग है, तो ऑफकोर्स 695 गिवन है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा जो इधर गिवन है 600, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर दोनों का क्या आएगा सेम आएगा, क्लियर। जी में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें ग्रुपिंग प्रॉपर्टी दी हुई है, ग्रुप्स बन रहे हैं, तो यहाँ तो बन रहा है 165 का 34 से, लेकिन यहाँ मैंने क्या देखा कि 458 का 34 से बन रहा है, यस, लेकिन एक नंबर मिसिंग है, वो नंबर क्या है जो यहाँ गिवन है, क्यों, तभी तो इस साइड का इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड के आंसर सेम आएंगे। कैसे आएंगे सेम, भाई ये नंबर आपस में 3 नंबर्स हैं, है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें 3 नंबर्स बिल्कुल वही नंबर चाहिए जो इस तरफ है। तो कौन सा नंबर मिसिंग है, इधर 458 भी गिवन है, 34 भी गिवन है, यस 165, क्लियर हुआ। एच में भी सेम हमें गिवन वही चीज़ है, यहाँ पे 2 नंबर्स तो हैं, थर्ड नंबर मिसिंग है, लेकिन यहाँ 3 नंबर्स गिवन है, और मैं क्या देखती हूँ कि इसमें से 2 नंबर्स जो है वो यहाँ दिए हुए हैं, कौन 996 भी है 430 भी है, तो मिसिंग क्या है 712, ठीक है। तो ये आपका आज का 4.2 आप किस में करेंगे, इसको बुक में फिलअप करेंगे, ठीक है बेटा, बुक में करना है पेंसिल से। ओके, सो टेक केयर एट होम, बाय।